हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये जो रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे कि जो रिश्ते हैं जिनके साथ भी आपका था या है या देख रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो क्या कुछ उस पर्सन की थिंकिंग है, फीलिंग्स है, इंटेंशन है, इमोशन है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आप हुआ है, जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। एंड सेम इन लिविंग रिलेशनशिप सेम जेंडर में एंड ऑपोजिट जेंडर में, लेकिन एक से ज़्यादा रिलेशनशिप यहाँ जब होगा तो एक्स्ट्रा जो है वो पूरा पूरा मैच करेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी। तो ये कांटेक्ट, नो कांटेक्ट है ना, लेस कांटेक्ट, सब देख सकते हैं। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी टाइमलेस है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले ले। कलेक्टिव से इसलिए इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव यहाँ आए हैं पहले ही गिर गया, आना होगा तो फिर से आ जाएगा। ठीक है। डिटैच, उस पर्सन की एनर्जी कैसी है जो व्यूअर्स के माइंड में है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, जिनका नाम लेके, जिनको याद करके सोच रहे हैं व्यूअर्स, जिनको भी याद करके, जिनका नाम लेके, जिनका विजुअलाइजेशन करके रीडिंग तक आए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल में, बताएं उस पर्सन की खुद की एनर्जी कैसी है। ओके। तो ये फिर से कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से रीबिल्ड, यानी फिर से स्टार्ट करना है इनको किसी चीज़ का। तो वो कब करते हैं रीबिल्ड? जब लगता है कि इसका जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी चीज़ें बना हुआ है अच्छा नहीं है, तो इसको या तो ख़राब करके बनाए या उसमें और एफर्ट डाल के उसको सुधारा करें, है ना। तो कुछ बनाना चाह रहे हैं, बनाने के मूड में है। और ऑब्वियस जो भी चीज़ें हैं, यानी कि अगर हम देखें तो एक रियलाइजेशन मोड हम कह सकते हैं इस पर्सन के अंदर में, एक रिग्रेट, एक आश्चर्यचकित, सरप्राइज, है ना। ये पर्सन की शायद मे बी आपको बहुत ग्रांटेड लिए थे। इनका इरादा नहीं होगा आपके साथ लाइफ टाइम स्टे करने का। शॉर्ट नोटिस के लिए आप लोग आए होंगे, लेकिन आपको ये अपनी फीलिंग्स, अपना इरादा, अपना वो मोटो नहीं बताए थे। जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, इन्होंने जिस पर्पस से आए थे अपना पर्पस पूरा करना, निकल जाना, जो भी था, इनको नहीं था कि रिलेशनशिप में मुझे लॉन्ग स्टे करना है, लेके जाना है, ऐसा कोई मोटो नहीं था। तो टाइम पास होंगे, हल्का फुल्का फ्रेंडशिप से आपने रिलेशनशिप को शुरू किया होगा, या फिर टाइम पास, हंसी मजाक, या फिर फ्लर्टिंग नेचर, है ना। और कुछ ऐसे, मतलब हेल्दी नहीं था। ठीक है। हेल्दी नहीं था, लाइफ टाइम इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ठीक है। लाइफ टाइम मतलब ऐसा नहीं था कि हमको इस रिलेशनशिप में रखना है। तो कुछ जब हम फ्रेश स्टार्ट, अगर कोई मकान ही बना रहा है और उसको नहीं पता कि वो क्या बनाएगा, तो थोड़ा बहुत छोटा सा चलो अभी हम डाल देते हैं, कर देते हैं, बाद में लगता है यार इसमें तो हमको लाइफ टाइम रहना है, तो कुछ अच्छा से खर्च करते हैं। तो उस तरह से कुछ ये पर्सन के अंदर में चल रहा है। हार्ट चक्रा फीलिंग्स जो है इस पर्सन को, मतलब काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहा है ये पर्सन। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो इनका, जैसे होता है ना, दिल पकड़ के बैठ जाता है इंसान, अरे ये क्या हुआ, अरे ये कैसा हुआ। तो हो सकता है कि आपसे, आप वहाँ डिटैच था, आई थिंक, राइट। तो आपका डिटैच होना, वो एनर्जी उस वक्त मैंने क्यों नहीं ली, वो आपकी एनर्जी लग रही थी मुझे,
चूँकि आपसे कनेक्टेड थे कि आप किनको याद कर रहे हैं, आप किनको कर रहे हैं, तो आपसे ही कनेक्टेड आ गया था। तो उसी से ये आया है कि आप शायद इनसे डिटैच हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। इनके किसी भी हैबिट, कोई नेचर, कोई जो भी चीज़ है, इंटेंशन इनका आप जान चुके हैं, जा रहे हैं, तो इनको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके मन मुताबिक वो चीज़ नहीं हो रहा है। इनके मन मुताबिक ये जो सोचे थे, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी जो बनाए थे, वो उनके अकॉर्डिंग चीज़ें इनके हिसाब से नहीं हो रहा है। तो अगर मास्टरमाइंड है, कोई मैनिपुलेटर है, कोई बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर पर्सन है, तो एकदम से पैर के नीचे से आपने किसी का ज़मीन तो खींच ही लिया है, ठीक है। और ये पर्सन को देखते हैं कि क्या कुछ है। एक कार्ड लेंगे। आपको देख के ये हैरान है, परेशान है। शायद कल तक आप इनको उतना कैपेबल नहीं लगते थे। आपके हम उसको टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे, सो यू डोंट वरी, है ना। तो यहाँ पे आपके अंदर बहुत सारा चीज़ जो इन्होंने कभी देखा नहीं था, या देखने की चाहत नहीं थी, या देखने की कोशिश नहीं की थी, ये अब जो है इनको वो चीज़ जान के, देख के हैरान और परेशान है, ठीक है, कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, मैं तो उसके साथ इतना टाइम गुजारी हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल, हाउ कैन इट पॉसिबल, मतलब ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल है ही नहीं है, ये असंभव सा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये अपना दिल पकड़ के बैठ गए हैं। कुछ आपके अंदर चेंजिंग आई है, चेंजिंग कुछ ऐसी, अगर इन्होंने आपको डोमिनेट किया, नीचे दिखाए, गिराए, आपका अपमान किए, आपको इक्वलाइजेशन भी नहीं रखे, आपको नीचे रखे, तो आपने प्रूफ किया है किसी चीज़ से कि आप इनसे ऊपर हो, है ना। अब ये 100 बार सोचे आपके आने के लिए। अब आप जो है इनसे रास्ता काटते हुए, अवॉइड करते हुए, किनारा करते हुए इस पर्सन को नज़र आ रहे हैं आप। अगर एनर्जी देखें तो इनके हिसाब से, अब आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये तो देखो आपकी बात है, बट इनके हिसाब से अगर हम देखें तो इनको लग रहा है कि, और आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप अपने काम में मस्त हैं। अगर हम आपकी कार्ड्स के थ्रू एनर्जी देखें तो आप अपने काम में कहीं बहुत बिजी हो रहे हैं, बहुत अच्छे से काम को कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपने काम से आप प्यार कर रहे हैं, और लेफ्ट राइट नहीं हो रहे हैं, झांक नहीं रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तो कोई कॉलीग हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, कहीं कोई ऐसा पर्सन जो वाकई आपको बहुत लाइटली और ग्रांटेड लिए हुए थे, तो ये पर्सन को झटका तो बहुत ज़बरदस्त का लगा है, ठीक है। और देखते हैं, एक कार्ड और लेंगे प्लीज़। देखो मैंने क्या बोली, झटका बड़ा ज़बरदस्त लगा है, बेस चक्रा, रूट चक्रा, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स। तो इनको बहुत कमाल का झटका आपने दिया, एकदम शेक कर दिए, हिला दिए हैं आपने इनको एकदम। जो रूट चक्रा जो होता है, बेस चक्रा जो होता है, ये जो होता है स्टार्टिंग होता है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपने इनका फाउंडेशन हिला दिया है। और फाउंडेशन अगर रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो दोनों के, आपसे शायद आप इस रिलेशनशिप को शायद आप परमानेंट चाहते थे और ये नहीं चाहते थे, ऐसा लग रहा है। उसके बाद जैसे इन्होंने आनाकानी की और कुछ भी किए हैं लगता है, तो आप निकल गए हैं, ठीक है जी, ओके, थैंक यू, हाँ राइट, करेक्ट, आप निकल गए हैं, ठीक है। अगर इन्होंने किसी भी तरह का आनाकानी किए हैं तो निकल गए हैं। अब क्या है, ये पर्सन ये आपको बहुत हद तक कॉपी कर रहे हैं, 1 1 एंड 1, देख लो, तो 1 है 1 है 1 है, 111 यहाँ पे आप देख रहे हैं। जबरदस्त मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जादू करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई स्पेल वर्क करते हैं, करवाते हैं, नॉलेज है, ज्ञान है, कोई तंत्र मंत्र का नॉलेज है, तो उसको पूरा निचोड़ के आपको पाना चाहते हैं ये पर्सन, आपको अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हैं ये पर्सन। सारे टूल्स यूज कर रहे हैं ये पर्सन, एंड विल पावर है इस पर्सन के पास में, करना चाह रहे हैं। और ये कुछ इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, कुछ सच्चाइयाँ हैं जो इनको जानना है, जो इनको पहचानना है, और ये नहीं जान रहे हैं, और जानना ही नहीं चाहते हैं। ये हार्ट चक्रा खोलना है, यिंग एंड यांग को बैलेंस करना है, हार्ट को बैलेंस करना है, देखना है जो कुछ चीज़ें जो होता है, जो बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, जो बहुत मास्कुलिन एनर्जी में लोग होते हैं,
आप उनसे ऐसी एनर्जी, ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, ऐसा उम्मीद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इनको हम मतलब अपने, मैं जहाँ हूँ, हम हैं, अहम है, घमंड है, उनके चक्कर में ये कुछ ऐसा कर जाते हैं कि फिर ये मतलब वापस ही इनको लगता है नहीं है, चलो 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 निकलो यहाँ से, और भी बहुत है। उसके बाद निकलो 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 तो आप निकल ही गए, चलो जी निकल ही जाते हैं। कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में, और हुआ तो फिर ठीक ठाक भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट है, मान सम्मान है, चुभती है चीज़ें, चुभ गई है आपको और आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, रहो ना रहो क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया में लोग चले जाते हैं, उसके बिना भी लोग रहते हैं। तो रीबिल्ड क्यों है यहाँ पे, बताएं यूनिवर्स, रीबिल्ड क्यों है। थोड़ा सा हम इसको सफल करेंगे अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सफल करना चाहिए, और कर रही हूँ मैं। तो आप लोग अपने पर्सन को याद करते रहें, उनसे कनेक्शन में रहें हमेशा। जब भी याद करें तो बीच में एक बैरिकेटिंग जरूर दें, और वो बैरिकेटिंग किसका देना है, परमात्मा का, यूनिवर्स का, एंजल का, गुड एनर्जी का, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनके थ्रू जाएं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बताएं रीबिल्ड क्यों है यहाँ पे, रीबिल्ड क्यों है इस पर्सन की एनर्जी में। तो ये रीबिल्ड इसलिए है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पैसा पैसा पैसा, इनको लगता था कि पैसा है, इनको फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, ये अपने प्राइवेसी में आप इनसे नहीं पूछ सकते क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इनको एक लाइफ स्टाइल है, इनको अकेलापन बहुत ज़्यादा पसंद है ना, और लाइफ स्टाइल इनको बहुत पसंद है। नया नया आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने का इनको बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मनी माइंडेड हैं। और ये पर्सन को पहली बार दिल का कुछ महसूस हुआ, प्रैक्टिकल व्यक्ति, मनी मनी मनी, पैसा पैसा पैसा, इस पर्सन को तो हार्ट पे लगा है, दिल पे लगा है, क्योंकि एक फीलिंग्स जागी है आपके लिए। इस पर्सन के दिल में जो है फीलिंग्स जागी है, और मटेरियलिस्टिक है बहुत ज़्यादा ये पर्सन, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ के पीछे ज़्यादा रहते हैं। न्यू वाइटलिटी क्यों है यहाँ पे, एस ऑफ सोर्ट्स, तो हैरान है, एश 1 and 1 को 1 ने ही क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पे मतलब बहुत हैरान है कि आपने अपने चैलेंजिंग टाइम को, अपने जो आपने टफ टाइम देखा रिलेशन में, टाइम में, समय में, इतना अच्छा से आपने उसको यूटिलाइज किया है, इतना अच्छा से किया है कि हैरान एंड परेशान है। ये देख रहे हैं कि आप चाहते तो रो सकते थे, तड़प सकते थे, परेशान हो सकते थे, आपका दिल टूटा, आप परेशान हुए, लेकिन आप क्रिएटिविटी किसी चीज़ में चले गए हैं। लगता है क्रिएटिविटी, कुछ आइडिया, कुछ ऐसा एक्सप्लोर करना, कोई ऐसा काम करना, ऐसा जगह पे आप कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, मस्त हैं आप अपने काम में। जो भी काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा 100% उस काम को दे रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं आप उस काम को, इंटरेस्ट मोड पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सामने वाले को ट्रिगर तो करता ही है। बेस चक्रा क्यों है यहाँ पे, क्लैरिफाइड बेस चक्रा। ओके, देखिए मैंने उस वक्त जो बोल के चली गई वही कार्ड से आ रहा है। तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप जो भी रिलेशनशिप में था, जैसा भी था आपका फाउंडेशन जो था, आपने फाउंडेशन रखी थी, इस पर्सन ने फाउंडेशन नहीं रखी थी। फीलिंग्स, इनको सिर्फ लेना था, लेना लेना। देखो ये गर्ल्स खिला रही है, ये मतलब मास्कुलिन एनर्जी है, जो फीमेल कोई भी हो सकते हैं। किस तरह से ये नहीं कि चलो शेयर कर लेते हैं, ये नहीं कि तुम हमें खिलाओ तो हम तुम्हें खिला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देख रहे हैं आप, बस ऐसा है कि कुछ लोग केवल लेना जानते हैं, तो इन्होंने सिर्फ आपसे लिया है, और जब आप सरक गए, आपको नीचे दिखाएं, आप सरक गए, चूँकि आप 24/7 अवेलेबल रहते थे इनके लिए, बहुत ईजिली अवेलेबल थे, इसीलिए आपने अपनी कदर नहीं की, इसीलिए इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं की, है ना। आप सोचेंगे ये पर्सन ने कदर नहीं की, तो एक गलती आपने ये भी की है कि आपने जो काम दूसरों के लिए किया वो खुद के लिए कर लेते, तो अब आप कर रहे हैं, तो कल तक नहीं किए थे अब आप कर रहे हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि आप ऐसे भी हो सकते हैं, यानी कि एक सिक्के का दो पहलू होता है। पहला रूप अगर ऐसा था तो दूसरा सिक्के का पहलू ऐसा है। इनको मतलब अब बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मतलब इनको इनकी जगह आपने दिखा दिया है। ट्रिगर हुए हैं, पिंच हुआ है, और ठीक ठाक ट्रिगर हुए हैं। ये पर्सन ठीक ठाक पिंच हुआ है इस पर्सन को, और
पूरा टूल्स आजमा के मैनिफेस्ट करने पे लगे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, मान सम्मान की बात इनको ऐसा लगता है कि लग रही है। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे ये पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, वो पर्सन व्यूअर्स के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या कुछ सोच रहे हैं, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो लोग भी आए हैं क्या सोच रहे हैं। ओके, बिल्कुल राइट, एकदम अच्छा है। हाँ, तो ये जो है वर्किंग प्लेस पे हो, कहीं पे भी हो, ये बहुत भाव खाते थे, बहुत घमंडी, थोड़ा अहंकारी थे, और कुछ भी काम करते थे तो इनको था कि आप इनको देखो, इनके हर एक्टिविटी को देखो, और आप देखते थे, करते थे चीज़ों को। बहुत ज़्यादा थोड़ा अहंकार था इनको, बहुत, जैसे नाराज़ हो जाएंगे तो बात नहीं करेंगे काफ़ी दिन तक। ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, मैनिपुलेटर, गैम्बलिंग, बहुत ज़्यादा इनको ईगो, घमंड, अहंकार, इधर की मतलब क्या बोले, हैंडल करना, कंट्रोल करना, वो इनके पास। अब आप इनके वहाँ से आप जा चुके हो। ठीक है, दी स्टार, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि आप जो है काम आपका जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, लाइमलाइट में आप आ रहे हैं। और आपको किसी चीज़ का, किसी तरह का आपको लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। मे बी सोशल मीडिया पे वीडियो डालते होंगे, कोई चीज़ें डालते होंगे, किसी भी तरह का ऐसे जगह पे आप हो जहाँ लोग जानते हैं आपको, रील्स, ब्लॉग, कुछ भी आप ऐसा कर सकते हैं अपना बना के, लोग जान रहे हैं, रेपुटेशन है, मान सम्मान है, फैल रहा है, जान रहे हैं। तो इनको लगता है कि आप इनको पीछे छोड़ गए और आप आगे निकल गए। तो आपने दिखा दिया कि हाँ, मेरे अंदर विल पावर है और मैं चाहूँ तो क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। इस तरह से आपने इनको दिखा दिए हैं। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, और क्या सोच रहे हो। ओके, क्या है भाई, क्या है, क्या है, 3 कार्ड आ गए। स्ट्रेंथ, पावर, आपने अपना पावर दिखाए हैं, रोना धोना छोड़ दिए, नेगेटिविटी छोड़ दिए, एक्सक्यूज देना बंद कर दिए। अब किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क अगर आपके ऊपर था, कोई नेगेटिव थॉट्स था, डर था, किसी भी तरह का चीज़ आपने उनके ऊपर काम किए हैं, और काम करके जो है आप बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं, बिल्कुल अपने आप को एक नया टेक्सचर में, नया मतलब बॉडी, माइंड, सबको बैलेंस करके आप निकले हैं, स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आप आए हैं और आप दिख भी रहे हैं और बिक भी रहे हैं बहुत अच्छे से, यानी कि पावर देख के, कॉन्फिडेंस लेवल देख के, एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छा वाइट एनर्जी, सारे डर को, भय को, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क को, कोई अगर कोई ट्रॉमा था आपका, या कोई डर था, कोई चीज़ ऐसा था जो कोई पर्पस था, तो आप जो है किसी भी तरह का डर के साये में जिए, ओल्ड रिलेशन से कोई पेन था, निकल के आ गए कि सारे ऐसे होते हैं, खुद को ही आना पड़ेगा। अब जो है इनको एक अच्छा टफ टाइम दे रहे हैं। ये पर्सन आपको कहीं घुमाना फिराना चाहते हैं, और अगर आपकी ख्वाहिशें थी, नहीं घुमाए फिराए थे, तो कहीं ले जाना चाहते हैं। और अगर आप इनके साथ रहते थे, इनका ध्यान बहुत ज़्यादा काम पे रहता था, तो भी ये पर्सन जो है इनको वो फील हो रहा है कि अरे हम उसके साथ जाते तो थे टाइम स्पेंड करने, बट मेरा तो कहीं ध्यान तो मेरा कहीं और रहता था। आप उनके ऊपर हमेशा लटके ही रहते थे, ऐसा उनको फील होता था कि ये कहाँ ही जाएगा, कहाँ, अगर मैं मतलब आप छोड़ते ही नहीं थे उनको, इतना चिपक के रहते थे। तो जब बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं तो फिर क्या होता है, लोग निकाल के फेंकना पसंद करते हैं। तो शायद उनको लगता था कि आप बहुत चिपकू हैं, हमेशा उनसे चिपकते रहते हैं। तो देखें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे के सारे यहाँ पे जोडिएक साइन आ चुका है। ये पर्सन जो है इस वक्त जो है आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जो भी लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, तनाव हुआ है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं ये पर्सन, और एक नए तरीके से आपको मनाना चाहते हैं। कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए, कुछ स्पेशल फील कराना चाहते हैं, और कुछ ऐसा जो आपके मेमोरी में रहे। अगर मान लो इन्होंने आपके मेमोरी में बहुत दर्द दिए हैं, गम दिए हैं, पेन दिए हैं, कष्ट दिए हैं, तो उसको सोचते हैं कि मतलब ठीक ठाक पर्सन है, मैनिपुलेटर है, गैम्बलर है,
मैनिफेस्टर है, बिल पावर है, करना नहीं चाहते थे। करना चाहे होते तो ये बहुत कुछ कर गए होते, इरादा नहीं था करने का, क्योंकि आपको बहुत सीरियस ये लेते ही नहीं थे, आपको कंसीडर ही नहीं किए थे अपने लाइफ में परमानेंट। अब इनको लग रहा है कि नहीं नहीं, आप जो है वाकई मतलब डिजर्व करते हो। इनको लगता था कि ये बहुत ज़्यादा है, आप इनसे हल्के में हो, सस्ते में हो, कम में हो, किसी भी चीज़ से इनका और आपका मुकाबला नहीं है। आपने करके दिखाया है कि हम तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, सुपर है, सुपीरियर है, और नहीं है तो भी हम खुश हैं। तो जो आप काम कर रहे हैं, जो अपने आप पे काम कर रहे हैं, जिस तरह का माहौल बना के चल रहे हैं, जिस तरह का आप फीलिंग्स रख रहे हैं, ये पर्सन को आप जो है इनका फाउंडेशन आपने हिला दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये पर्सन क्या, अब इसको क्लेरिफाई करने की ज़रूरत तो लग नहीं रहा है मुझे, फिर भी चलो दो दो कार्ड को देख लेती हैं। किंग ऑफ सोर्ट्स रिवर्स में एंड स्टार क्यों है यहाँ पे, थिंकिंग में क्यों है। देखो वही चीज़ है ना, आपका ध्यान इनके ऊपर रहता था, इनका ध्यान कहीं और रहता था, बोझ समझते थे आपको रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा ये आपसे कटते थे, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते थे, और इनका ही चीज़ इनके ऊपर लगता है आपने चला दिया है। ठीक है, ये आप, इनका ध्यान हमेशा आपके ऊपर, इंतज़ार करना, ये करना, वो करना, ये बहुत ज़्यादा भाव खाते थे, नखड़े खाते थे अपना पावर का, पोस्ट का, पोजीशन का, कि आप इंतज़ार करोगे, आप इनके लिए पलके बिछा के बैठे रहोगे कहीं पे भी। तो आपने अच्छा खासा इनको दे दिया है, अच्छा खासा इनका इलाज कर दिया है। स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो ये पर्सन को जो है ना, अब बहुत ज़्यादा झटका लगा है, ऐसे ही दिल पकड़ के नहीं बैठे हैं। इनको कोई कंपटीशन दिया है, आप इनको कॉम्पिटिटर बन गए हैं, और ये पर्सन जो है इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में, 4 ऑफ सोर्ट्स, जो इन्होंने आपके साथ किया था, पेन दिए थे, दर्द दिए थे, महसूस कर सकते हैं कि आप ये नया वाले अवतार में क्यों आए हैं, क्यों आए हैं नए अवतार में आप, क्यों, कितने दर्द से। अब आप, ऐसा लगता था जैसे मरी जाएंगे, जान ही निकल जाएगा, इतना स्ट्रेस से आप गुजरे हैं। यहाँ एक बार इसको दी चैरियट को क्लेरिफाई करेंगे। दी चैरियट क्लेरिफाइड प्लीज। आपके लिए ये पर्सन 100% वफादार नहीं थे आपके साथ। अगर आप एक्स्ट्रा में हैं तो जो आपके साथ केवल टाइम पास के लिए ये थे, आपको कोई कमिटमेंट देने का इरादा नहीं था, क्योंकि ये मैरिड पर्सन है तो अपने मैरिज में काफ़ी फोकस करेंगे, या फिर इनके रिलेशन में, वर्किंग प्लेस पे, या आप ही के पास में कोई और इनको था जहां आप काम करते हैं या जहां रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ये किए हैं। अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर वर्किंग प्लेस में, सेम ऑफिस में, सेम जगह पे, स्कूल कॉलेज से कोई ऐसा था और आपको छोड़ के किसी और को चूज कर लिए, तो इनको काफ़ी गम है, दुख है। और अगर इनको झूठ बोले थे कि मेरे पर्सन के साथ मेरी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या ऐसा है वैसा है, तुमसे मैरिज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर वापस अगर मैरिड लाइफ में ये चले गए थे तो इनको पछतावा है। झूठ बोले थे, फंसाए थे, गेम खेले थे, तो इनको दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा कि हमने ऐसा झूठ क्यों बोला। ठीक है, क्यों बोला, क्यों बोली, जेंडर अपने हिसाब से आप ले लें। आप देखते हैं ये पर्सन डीप डाउन क्या महसूस कर रहे हैं। अरे बाबा, क्या महसूस कर रहे हैं, देखिए नाइट ऑफ कप्स। इतनी फीलिंग्स है इस पर्सन को, इतनी फीलिंग्स है कि ये रुक नहीं सकते हैं, और इनको इतना ज़्यादा उमड़ रहा है कि नहीं, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आप काफ़ी मॉडर्न होते जा रहे हैं, काफ़ी मॉडर्न हो चुके हैं आप। पहले जैसा अगर बहुत ट्रेडिशनल हुआ करते थे, थिंकिंग आपकी, थॉट आपकी बहुत ट्रेडिशनल थी, लाइफ स्टाइल बहुत ट्रेडिशनल था, किसी भी तरह का, तो आप अपने पहनावे ओढ़ावे पे, अपने माइंड पे, अपने वर्किंग पे आपने बहुत चेंज किए अपने आप को। जब आपका जो चेंज वाला रूप है ना, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, या फिर हम ये कह लेते हैं कि अगर आपके साथ इनका कोई कारमाज था, तो कारमा ख़त्म होने से क्या होता है कि ऑटोमेटिक आप डिटैच होने लगते हैं, आप निकलने लगते हैं, और ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, और क्या महसूस कर रहे हैं। अरे बाबा, देखो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, और काफ़ी जो है इंतज़ार करवाए होंगे। इनके पास ऑप्शंस था भाई, इनके पास ऑप्शंस था। ठीक है, कोई और रिश्ते में रहे हैं, आपके साथ इनका टाइम बहुत अच्छा बीता हुआ है, लेकिन आप जब भी आपसे मिलते हैं,
एक न्यू स्पार्क, एक न्यू चिंगारी जो है, एक न्यू अट्रैक्शन, आप इनको छोड़ देते हैं। अगर कहीं मिल गए, टकरा गए, तो घंटों आपके लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपका प्यार, आपका फ्लो, आपका वो चीज़ इनके दिमाग से जाता नहीं है, ठीक है, ये महसूस कर रहे हैं। और अगर आपको देखें हैं कहीं सोशल मीडिया पे या एक जगह से कहीं से आप गुजरते हैं, कोई जो चेंज है, पहले रोना धोना, बीमार होना, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन में जाना, वहाँ से जो आप रिकवर होकर आए हैं, ये पर्सन को तो हार्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है। देखते हैं कि ये पर्सन क्या और महसूस कर रहे हैं। हो तो इन्होंने 4 ऑफ सोर्ड्स, आपको शायद सीधी डिसरिस्पेक्ट किए, मना किए, छोड़ दिए, लेफ्ट आउट फील कराए, डेथ, रिश्ता ख़त्म किए थे ये पर्सन। आप बहुत रोए थे, तड़पे थे, परेशान हुए थे। आपकी अवेकनिंग हुई है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, अपने अंदर चेंज किए हैं। आपको समझ में आया है कि इमोशन की कोई जगह नहीं है, इमोशन कोई नहीं देखता है। मैंने अभी कही जो दिखता है वो बिकता है। काफ़ी चेंज होके नए सिरे से आके प्रैक्टिकल बने हैं आप, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बने हैं। अब ये पर्सन कैसे आएंगी जो आपको इस सिचुएशन पे डाल दिए, रिश्ते को ख़त्म कर दिए, मतलब लिमिटलेस पेन दिए हैं ये पर्सन, कैसे आएंगे रिश्ते को शुरू करने के लिए, बताओ। जो आपको ही ख़त्म कर दिए, रिश्ते को ख़त्म कर दिए, कहाँ से ये पर्सन शुरू करेंगे। तो हाँ, कल आप इस पेन में थे, अब ये उस पेन को महसूस कर रहे हैं, उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं, आपके दर्द को, कि आपको कैसा लगा होगा जब इन्होंने लेफ्ट आउट फील कराए, रिजेक्ट फील करवाए, कराएं, ख़त्म किए, तब कैसा लगा होगा जब आप जो जा रहे हो, छोड़ रहे हो। तो वाकई और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। 1 मोर कार्ड प्लीज, 1 मोर, एक और। ओहो 8 ऑफ पेंटिकल्स, इनका काम में मन नहीं लग रहा है। कितना भी ध्यान लगा रहे हैं आप काम में, पैसे में, अर्निंग में, इनका मन नहीं लग रहा है। जॉब में, कैरियर में, बिजनेस में, कहीं पे भी है, बहुत ज़्यादा ये काम करने वाले पर्सन है। बहुत ज़्यादा काम, मतलब बहुत अपने काम में जब रमते हैं तो पूरी रम जाते हैं, 100% देते हैं, लेकिन नहीं लग रहा है क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रैक्शन हो रहा है इनको काम में। आप याद आ जा रहे हो, ठीक है, आप याद आ रहे हो। इसको हम क्लैरिफाई ज़रूर करते हैं। नाइट ऑफ कप्स क्यों है, क्यों इतना याद आ रहा है। ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स, लड़ाई झगड़ा करके आपको छोड़े थे, इनकी बोलती बंद है, नहीं आ सकते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते हैं, नहीं जता सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड। ओके, लोग आपको चाह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जहाँ से भी निकल रहे हैं प्रशंसा कर रहे हैं। ये आपको बहुत लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, कैजुअली लिए थे, तो इस वक्त इनको डीमार्किंग किए थे, खराब नंबर देते थे, तो इस वक्त जो है इनको शर्मिंदगी का एहसास है। लोग आपको परमानेंट कमिटमेंट देने के लिए लोग तरस रहे हैं कि काश आप उनके जीवन में आ जाओ। डेथ क्यों है यहाँ पे, डेथ क्यों है, डेथ क्यों है। ओके, अगर आप कभी होते थे तो आपसे ध्यान हटा के अपने काम में लगे रहते थे, आप पे ध्यान नहीं देते थे, कहने के लिए आपके पास थे, लेकिन सोशल मीडिया में कहीं और लगे रहते थे, काम में कहीं लगे रहते थे, कहीं पे भी बस मतलब नाम का ये रिश्ता रह गया था, या बोझ सा लगता था इनको ये रिश्ता। तो जो, या फिर बहुत ज़्यादा अटेंशन पाने के लिए जो रायता फैलाए हैं ये, है ना, कि हम बहुत बिजी हैं, बॉस हैं, सुपीरियर हैं, काम करते हैं, लोग चाहते हैं, तो यहाँ पे जो रायता ये फैलाए हैं, इनको उनका बोझ सहन करना पड़ रहा है, और पता चल रहा है ये रिश्ते क्यों ख़त्म हुए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, द हाई प्रीस्टेस, आप इनके नस नस से वाकिफ़ हैं, एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं। टैरो देखते हैं, टैरो करते हैं, टैरो अंडरस्टैंड करते हैं, टैरो करवाए हैं, टैरो से उनको डर लगता है, टैरो से इनको मतलब एक 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं अगर आपने अपने लाइफ में कभी ख़राब समय देखे थे, कैरियर को लेके, पैसे को लेके, चीज़ों को लेके, तो अगर इन्होंने चीट किए थे आपके साथ में कुछ, तो इन तमाम चीज़ों का धोखा दिए थे, बेईमानी किए थे, चीटिंग किए थे, तो इस पर्सन को इन तमाम चीज़ों का अफसोस है, बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है इस पर्सन को, क्योंकि जो भी इन्होंने माइंड लगाए हैं, यहाँ हार्ट देखो पहले से ही था। फीलिंगलेस पर्सन से आपने प्यार किया, मोहब्बत किए, रिश्ते बनाए, हार्टलेस पर्सन थे, फीलिंगलेस पर्सन है।
अब आप इनका हार्ट चक्रा खोलते हुए, जान निकालते हुए और अपनी जगह बताते हुए और इनके ईगो को पिंच करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं ये पर्सन क्या कुछ बोलेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं, इनके अंदर में क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन, डीप डाउन क्या फील कर रहे हैं। ओहो, आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। तो ये बोल रहे हैं, जैसा मैंने बोली कि काश जब आप इनके साथ थे इतना ख़राब तरीके से आपको ट्रीट नहीं किए होते। शर्मिंदगी है इस पर्सन को, जो भी अपने आप को बॉसी दिखाएं बहुत ज़्यादा और आपको बहुत हल्के में लिए, लाइटली लिए, कैजुअली लिए, इस पर्सन को शर्मिंदगी तो हो रही है। ठीक है, अपोलॉजी फॉर दी वट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। तो उस समय भी गलत कर रहे थे, नहीं बोले थे, उसका पछतावा है इस पर्सन को। ठीक है, और माफ़ी भी मांगना चाहते हैं ये पर्सन। अब अहंकार, अहम किंग ऑफ सोर्ट्स है, किंग ऑफ सोर्ट्स माफ़ी नहीं मांगते हैं, ध्यान रखना। गोल मोल करके घुमा के ये कार्ड भी रिवर्स में आया है। ये गलती करते हैं, बार बार किए हैं, एक बार नहीं किए हैं, लेकिन माफ़ी नहीं मांगे हैं। ठीक है, और मांगेंगे भी नहीं। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। तो इनको लगता है ये फेल हो गए, ये आपको कॉन्फिडेंट में नहीं ले पा रहे हैं, आपके दिल में अपने लिए वो जगह नहीं बना पा रहे हैं जो आपने जगह दी थी, जो आपने, वो उनको लग रहा है कि ये मतलब यहाँ फेलियर है। ठीक है, हार्ट के मामले में फेलियर है। आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू। तो जब इनको लग रहा है ईगो है, घमंड है, अहंकार है, तो ये कंफर्ट भी कभी कभी फील नहीं करते हैं, क्योंकि इनको लगता है आप घमंडी है। दी हाई प्रिस्टेस, ये क्या बोलेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, आपको इनका शक्ल देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के आप इनको पढ़ लेंगे कि ये पर्सन का क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी ये पर्सन जो है ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो हाँ, माफ़ी मांगेंगे, इनको शर्मिंदगी तो है, चांस तो देखो। हो आई लव यू एज यू आर, मतलब एज यू आर, तो जैसे आप प्यार करते थे, करते हैं, बता रहे हैं कि ऐसा ही प्यार मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए है। तुम फील तो करो, मौका तो दो, चांस तो दो, ऐसा कुछ है। ठीक है, और देखेंगे, और देखेंगे। ओके, और ओके ओके, ये फर्स्ट था। इसके बाद आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। तो शायद दो चीज़ हो सकता है यहाँ पे। अगर आप किसी एक्स के लिए देख रहे हैं तो आपको ये नहीं भूल सकते हैं, और अगर ये किसी के साथ भी रहते हैं और गड़बड़ घोटाला करके भाग जाते हैं, यानी इनका कोई फर्स्ट लव था जो छूट गया, हार्ट बंद कर लिए, बाउंड्री क्रिएट कर लिए अपने चारों तरफ, और वो भूल ही नहीं पाते हैं। उनके यादों से, उनके बातों से, उनके ये से ये पर्सन नहीं निकल पाते हैं। तो अब उनका ट्रॉमा है। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। तो जब ये उनके यादों से नहीं निकल पाते हैं, जब उनके यादों में रहते हैं, उनके बातों में रहते हैं, तो ये दूसरे को ब्लेम गेम करते होंगे, अपना बोलते हैं ना, गुस्सा निकाल देते होंगे कि तुम कितना फरमाइश करते हो, करती हो, जब देखो कंप्लेन करते रहते हो, जब देखो ये करते रहते हो। तो फेडअप हो गया, मतलब भागने का तरीका, बचने का तरीका, क्योंकि इनके दिमाग में तो कोई और चल रहा है, चल रही है। तो कुछ ऐसा था, अभी भी देखो बैठे हैं साथ में, लेकिन कोई और चल रहा है, खोल के बैठे हैं। अब काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो तो वही जाने। आई एम जस्ट योर स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। तो हो सकता है ब्लेम गेमिंग खेले हैं, वैसी सब चीज़ का शर्मिंदगी है कि आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। कुछ अच्छे से किए होते, कुछ ऐसे नखड़े दिखा के, कुछ ऐसे बातें करके, कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करके भाग जाते थे, डिस्टेंस में जाते थे, तो आपने इनको पूरा ही भगा दिया है। तो और देखते हैं एक या दो बस। लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मैंने जो बोली कि लगता है आपने इनको बहुत क्लियर ही भगा दिया है, वाकई आप लोगों ने भगा दिया है। बहुत सारे लोग, अगर 100% नहीं तो 75% लोगों ने तो भगा ही दिया है। तो अब इनको लगता है कि आओ बैठते हैं, मिलते हैं, एक टेबल पे बात करते हैं, तुम्हें क्या बुरा लगा है वो हम बताते हैं। मतलब चापलूसी, चाटुकारिता कह सकते हैं आप इन चीज़ों को। तो कोई एक ऐसा पर्सन जो है, लेट्स मेक लव टुगेदर। तो देखिए एक दूसरे के साथ फिर से प्यार को बढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो ये है इनका, वी आर मेड फॉर ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आप देखें
तो ये चीज़ इनको तब रियलाइजेशन हो रहा है जब रिश्ते का बैंड बज चुका है, बुरा हाल हो चुका है। तो इनकी फीलिंग्स अगर हम यहाँ देखें तो ये बताना चाहते हैं कि काश मैं फीमेल हूँ तो ऐसे बोल रही हूँ, जो जैसे हूँ जेंडर वाइज ले लेना, ठीक है। तो ये बोलना चाहते हैं कि काश मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया होता, की होती, वो सब कुछ नहीं किया होता, नहीं की होती जो किया है मैंने। गलतियां हुई है मुझसे, माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं माफ़ी मांग नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे माफ़ी मांगने की आदत नहीं है, मैंने कभी मांगा नहीं है, या मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा ईगो ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। और मैं अपने ट्रू फीलिंग्स को, जो ओरिजिनल फीलिंग्स है, जो सच, जो सही इमोशन है, उसको मैं तुम्हारे सामने जो है मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ और नहीं बता पा रहा हूँ। फेल हो गया हूँ, मैं फेलियर हूँ यहाँ पे, मतलब अपनी गलतियों को अपने मतलब यहाँ पे उस तरह से जामा को पहना रहे हैं। आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू, तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, एक्सप्रेस नहीं फील कर पा रहा हूँ, तुम नहीं समझ पा रही हो, इसीलिए जो है मैं तुम्हारे साथ अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ, उसी तरह से प्यार करता हूँ जैसे कि तुम मुझसे करती हो। एक बार भरोसा तो करो, है ना। और मैं कभी किसी से प्यार किया था, की थी, उससे मुझे इतना अटैचमेंट हो गया था कि मैं उसको कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। और इस बीच में जब कोई मुझे कुछ बोलता है, कुछ करता है किसी भी तरह का, तो मैं फेड अप हो जाता हूँ, मुझे कंप्लेन सा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उस वक्त पता नहीं मैं क्या क्या बोल जाता हूँ, क्या हरकतें कर जाता हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो चलो चलते हैं, कहीं मिलकर बातें करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, क्योंकि शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और फिर से चलो पहले जैसे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, प्यार करते हैं, रिश्ते को बिल्डअप करते हैं, ऐसा कुछ ये बोलना चाह रहे हैं आपसे। ये इनकी कुछ फीलिंग्स है आपके लिए, तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उस तरह से आप ले लें। जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दे, जिनके लिए होगा वो ले लेंगे। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। और अपना बेहद ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा अपने आप से प्यार करें, कॉन्फिडेंट रहें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।